नमस्कार दोस्तों। जोशीमठ, जिसे हम ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले का एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर शहर है। ये वही स्थान है जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या कर कर दिव्य ज्योति प्राप्त की थी और इस जगह को जो सभी लोग हैं स्वर्ग के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ की, तो वो स्थान इस जगह से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ, ये शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत समेटे हुए है। यहाँ पर एक से एक देखने लायक मंदिर और ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, जिनमें से एक मंदिर है भगवान नरसिंह का मंदिर। ये जो मंदिर है ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है और जिसे आप समझ सकते हैं कि भारत के 4 धामों में से एक धाम जो है वो भगवान बद्रीनाथ का धाम है। तो जब शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ के धाम के कपाट बंद हो जाते हैं अत्यधिक बर्फबारी के कारण, तो वहाँ से भगवान बद्री की एक प्रतिमा को यहीं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में लाया जाता है और उस मंदिर की रोज़ पूजा अर्चना होती है। और अगले ग्रीष्म ऋतु से पहले जब तक भगवान बद्री नाथ धाम के कपाट नहीं खुलते हैं, तो इसी मंदिर में वहाँ उनके दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये देवभूमि उत्तराखंड का प्राचीन शहर जोशीमठ विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। यहाँ पर हम बात करें, ज़मीन धंस रही है, मकानों में दरारें पड़ रही हैं और सब कुछ इतना अप्रत्याशित रूप से घट रहा है कि इसके जोशीमठ के भविष्य में होने पर ही सवालिया निशान लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सड़कों में दरारें पड़ चुकी हैं, लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही विकट स्थिति है और प्रशासन के लिए भी ये समय बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है। अभी तक की अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और सोर्सेज़ की बात करें, तो लगभग 603 घरों में इस तरह दरारें पड़ने की जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट हुई है, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 44 जो परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कराया है। और तो और बात की जाए, जो जोशीमठ का प्रसिद्ध भगवान नरसिंह का मंदिर है, जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा का शीतकालीन और पूजा अर्चन होता है, जहाँ वो निवास करते हैं, तो इस मंदिर में भी दरारें पड़ने की घटना रिपोर्ट हुई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से ज़मीन धंसने के पीछे और मकानों के दरार में पड़ने के पीछे ऐसे क्या संभावित कारण हैं जिसकी वजह से जोशीमठ में ये सब आपदाएं अभी आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला जो संभावित कारण है, तो जो जोशीमठ है इसके दोनों तरफ जो 2 मेन नदियां हैं वो है धौलीगंगा और अलकनंदा। तो जो सबसे बड़ा जो ज़मीन धंसने का कारण है वो इन नदियों के जल के द्वारा होने वाला लगातार कटाव है। और ये दोनों नदियां जो हैं विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार ज़मीन के नीचे से मिट्टी की कटाई कर रही हैं, जिससे तेज़ी से जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव वाला जो और फिनोमेना है वो अभी बढ़ा है। और जो दूसरा सबसे संभावित कारण है वो है बिना किसी प्लानिंग के और जो है इस एरिया का डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो देखिए, बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट का जो नतीजा है उससे क्या है, लोगों ने जगह जगह होटल्स बना दिए और मकान बना दिए, तो जो वहाँ की ज़मीन है वो इस लोड को उठाने में उस तरह से सक्षम नहीं है। ठीक है, जल निकासी का कोई और बेहतरीन प्रबंधन नहीं है, तो उस बारिश के दौरान जो भी बारिश वगैरह का जो पानी होता है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता, वो ज़मीन के अंदर ही समा जाता है। तो ये सारे जो कारण हैं ये भी जो ज़मीन के धंसने की जो और कारणों में वृद्धि के बहुत बड़े कारक हैं।
अगले महत्वपूर्ण अगर कारणों पर हम बात करें तो उसमें जो बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियां चल रही हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है जिससे इस क्षेत्र में और ज़मीन धंसने की घटनाएं बार बार रिपोर्ट हो रही हैं। तो ऐसे ही इस मतलब निर्माण कार्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना। तो इस परियोजना के लिए एनटीपीसी यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसके लिए क्या है ना, गहरी सुरंग की खुदाई करनी है। और इस सुरंग को बनाने के लिए जोशीमठ के ठीक नीचे की ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े और एक्सप्लोसिव्स लगा के और डेटोनेटर्स लगा के ज़मीन के नीचे और एक्सप्लोजन किए जा रहे हैं और ये सुरंग बनाई जा रही है। और जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ज़मीन धंसने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और देखिए, अगले कारण की बात करें तो ये जो जोशीमठ का क्षेत्र है, तो जो इसकी लोकेशन है और इसकी जो टॉपोग्राफी है, इसका मौसम है, तो ये सारे कारण भी ज़मीन धंसने की घटनाओं में वृद्धि के लिए एक बहुत बड़े कारक हैं। कैसे? देखिए, हम बात करें ये जो जगह है तो ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन में आती है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्या है ना, ज़मीन के नीचे से मतलब जो और प्लेट्स होती हैं उनके सरकने की घटनाएं होती रहती हैं और इस वजह से मतलब क्या है ना, अर्थक्वेक आने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। दूसरा, ये जो और क्षेत्र है ये एक तरीके की ओवरबर्डन जो मटेरियल की मोटी लेयर से ढका हुआ है, जो भी इसको अति संवेदनशील बनाता है, जिससे ज़मीन घटने की जो घटनाएं हैं वो बार बार और आती हैं सामने। जोशीमठ में अभी जो कुछ हो रहा है, अगर हम इसको आध्यात्म की दृष्टि से भी जोड़ के देखें तो देखिए, जो जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, तो यहाँ पर भगवान नरसिंह देव की जो मूर्ति है उसकी बाईं कलाई पतली है और ऐसा मानना है जैसे जैसे कलयुग अपने आगे बढ़ता जा रहा है, पीक पर बढ़ता जा रहा है, तो उनकी ये बाईं कलाई हर दिन पतली होती जा रही है। और स्थल पुराण के अनुसार ये मानना है कि जब तक ये कलाई और सलामत रहेगी तब तक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अभी के बद्रीनाथ में हम कर पाएंगे। और जिस दिन ये कलाई टूटकर गिर जाएगी तो बद्रीनाथ धाम भी अपनी जगह से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और उसके बाद जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे वो भवेश्वर बद्री में होंगे, जो कि जोशीमठ से ही 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये ही है भवेश्वर बद्री भगवान, जो कि जब बद्रीनाथ धाम वहाँ से विलुप्त हो जाएगा तो जहाँ भविष्य में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। तो ये जगह 25 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से, जहाँ पर भविष्य बद्री दर्शन हमें भविष्य में होंगे। तो देखिए, जोशीमठ में जैसा कि इतना कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, शासन अपने स्तर पर बहुत ही और व्यापक तरीके से इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। आर्मी, आईटीबीपी, आईआईटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी पूरी और जो नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है, इस चीज़ में लगाए हुए हैं कि जोशीमठ में अब और ज़्यादा मतलब डैमेजेस नहीं हो पाएँ और इस स्थिति को हम किस तरह से मतलब संभाल लें। तो अगर हम बात करें कि जोशीमठ को अगर हमें बचाना है, ठीक है, इस शहर को हमें और इतिहास में इसका नाम दर्ज होने से रोकना है, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो अगर हम बात करें कि हमें और हम कर सकते हैं, तो वो सबसे पहला काम है, इस इलाके में निर्माण कार्य और पनबिजली जो परियोजनाएं पूरी तरह से चल रही हैं उनको हमें पूरी तरह से बंद करना होगा। ये जो हम एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये हमें एकदम से बंद करने होंगे, तभी जो ये और ज़मीन धंसने की घटनाएं हैं थोड़ी कम होंगी। दूसरा, इसके शहर के बदलते हुए भौगोलिक कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें शहर को फिर से व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके ड्रेनेज सिस्टम को हमें फिर से और एक तरीके से प्लान करना होगा, चुस्त दुरुस्त करना होगा, जिससे कि नाले के पानी का रिसाव ज़मीन के अंदर ना हो। और शहर से जल की निकासी के लिए एक हमें नई योजना को बनाना होगा और उसके बाद ये शहर आने वाली पीढ़ियों की और नस्ल की पूरा वज़न उठा सके और मिट्टी वो पूरा वज़न उठा सके, उस दिशा में काम करते हुए हमें वहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जोशीमठ में अभी जो कुछ भी हो रहा है उस स्थिति से आपको अवगत कराने के लिए और मैंने जो भी प्रयास करे हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो अभी तक आपने जो मेरा चैनल है ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स बाय मोहित सिंह अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो इसी और विश्वास के साथ आपको नई जानकारियों से अवगत कराने के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।